हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का एक टॉपिक है हमारा। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, रिमाइंडर थियरम हमारा टॉपिक का नाम यहाँ पे रहेगा, रिमाइंडर थियरम। अभी जब भी थियरम वर्ड आता है, थियरम वर्ड का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। थियरम मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। थियरम मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम में ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट प्रूव करना होगा, यही रिमाइंडर थियरम। और दूसरे टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन आपको बोलेंगे कि रिमाइंडर थियरम का स्टेटमेंट भी आप लिखो और उसे प्रूव भी करो। ठीक है, तो हम जब अभी पढ़ने वाले हैं तो इसको हम स्टेटमेंट के साथ ही पूरा याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। इफ p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a। p of x हमारा मेन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिविडेंड होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज भी हम देखेंगे, तो उसमें भी ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में ही हम देखने वाले हैं, 9। ओके, इफ p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a। ओके, ये चीज एक ट्रिक होती है कि स्टेटमेंट में हमें प्रूफ क्या करना है वो कैसे पता चलेगा। तो जनरली ये देन के बाद जो लिखा होता है वही हमारा, ये चीज हमें प्रूफ करना होता है। देन के आगे जो भी चीज लिखा होता है वो मतलब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है, एक हमें गिवन है मेन पॉलिनोमियल जो हमारा डिविडेंड होगा, और दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होने वाला है विच इज एक्स माइनस ए। ओके, चलो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है यहाँ पे, p ऑफ x हमारा मेन पॉलिनोमियल गिवन है। इसकी डिग्री, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब हमारा जो मेन पॉलिनोमियल है वो डिग्री 1 का भी हो सकता है और डिग्री 1 से ज्यादा का भी हो सकता है। और ये हमारा डिवाइजर हमें गिवन है, तो ये मेंशन होना चाहिए आपके। जब भी आप ये सॉल्यूशन करोगे रिमाइंडर थ्योरम का, जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। किसी भी थियरम में आप जब भी कोई भी थियरम प्रूव करोगे तो सबसे पहले ये चीज लिखना है कि गिवन क्या है हमें यहाँ पे। तो ये हमें गिवन है p ऑफ x, मेन पॉलिनोमियल गिवन है, इसके डिग्री 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और ये हमारा डिवाइजर यहाँ पे गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल विच इज x माइनस ए। यहाँ पे a का आंसर भी कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ओके, टू प्रूव क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि देन के बाद जो भी लिखा होता है, देन के बाद जो भी लिखा होता है वो हमारा टू प्रूव में आएगा। यहाँ पे देख लो अब, द रिमाइंडर इज p ऑफ a। इसका मीनिंग हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि p ऑफ a इज इक्वल टू r। यहाँ पे स्मॉल r मतलब रिमाइंडर। ये चीज हमें प्रूव करनी है इस वाले स्टेटमेंट में। ओके, तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, ये गिवन भी लिखना है अच्छे से, टू प्रूव भी लिखना है। अभी हमारे यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट होगा, अभी हमारा यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट होगा। तो लेट p ऑफ x, ये हमारा डिविडेंड होगा जो गिवन है क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे सिंबल के साथ सबको दे दिया हुआ है। p ऑफ x हमारा डिविडेंड, g ऑफ x हमारा हो जाएगा डिवाइजर, देन q ऑफ x होगा हमारा क्वोशंट एंड r ऑफ x होगा हमारा रिमाइंडर। आपको पता है कि जब भी आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे r ऑफ x लिखा हुआ है। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या तो x के टर्म में भी कुछ आ सकता है। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया। ये चीज हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज हमें पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे जो सिंबल यूज किए हैं p ऑफ x, g ऑफ x, ये हम यहाँ पे लिख देंगे एक बार अच्छे से। तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ पे डिवाइजर हो गया g ऑफ x, क्वोशंट हो गया हमारा q ऑफ x, और रिमाइंडर हो गया हमारा r ऑफ। चलिए, तो हम यहाँ पे g ऑफ x हमारा जो गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइजर हमें ऑलरेडी गिवन है, डिवाइजर इज गिवन x माइनस ए। तो यहाँ पे मैंने g ऑफ x की जगह पे x माइनस ए पुट कर दिया और बाकी सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट हो रहा है अभी हमारा यहाँ पे। प्रूफ देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब भी थियरम होगा तो तीन चीजें तो आपको लिखनी है, गिवन, टू प्रूफ, और ये जो मेन प्रूफ होगा वो। ओके, चलिए, तो वही प्रूफ कंटिन्यू ही हो रहा है। आगे हमने पहले स्लाइड में कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था प्रूफ। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये चीज हमें पता है, हमने जब लॉन्ग डिवीजन किया था दो पॉलिनोमियल को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज हमें पता है कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है
डिवाइजर से, ठीक है, तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री 1 होगी। ऐसा कैसे पता चला हमें? हमें ये चीज पता है कि हमारा डिवाइजर x माइनस ए है। ये हमने पहले ही स्टेटमेंट में ही हमें गिवन है कि ये डिवाइजर है। तो यहाँ पे आप x की पावर देखोगे, हाईएस्ट पावर से 1 ही है, तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवाइजर हो जाएगा 1। तो ये चीज हमें पता चल गई, डिग्री ऑफ डिवाइजर 1 होने वाला है। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर का आंसर क्या होगा यहाँ पे? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। और ये 1 कहाँ से आया? डिवाइजर की डिग्री हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया हुआ है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है, वेरी इजी। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अभी लेस देन 1 का मीनिंग एक ही होता है, 0 ही पॉसिबल है, माइनस वाली चीज पॉसिबल नहीं है डिग्री में। आपको पता है कि अगर आपने पावर में माइनस वाला टर्म डाल दिया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि लेस देन 1 रिमाइंडर का आंसर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर का आंसर लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ? एक ही चीज पॉसिबल है, विच इज 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अभी हम आर ऑफ एक्स को सिर्फ आर लिखेंगे, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट हो जाएगा। आपको पता है कि जिस जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाती है, मतलब वो पॉलिनोमियल फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर ऑफ एक्स लिखा था स्टार्टिंग में, तो अभी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी हम ये ब्रैकेट में जो एक्स लिखा हुआ है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो हमारा कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ आर ही डिनोट करेंगे, आर ऑफ एक्स डिनोट नहीं करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो हमने ये जो स्टार्टिंग में ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिखा था, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आर ऑफ एक्स की जगह पे मैंने स्मॉल आर पुट कर दिया। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x इक्वल टू ए। अभी ये कैसे पता चला हमें कि x इक्वल टू ए ही लेना है? तो ये रिमाइंडर थ्योरम की यहाँ पे एक ट्रिक है। जो भी आपका डिवाइजर होगा, अभी हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं तो डिवाइजर x माइनस ए है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, x माइनस 2 आ सकता है, फिर x प्लस 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है हमारा डिवाइजर। तो ये x इक्वल टू ए कैसे आया? यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइजर का जीरो फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीरो ऑफ x माइनस ए। अभी आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं? तो हम ऐसा लिखते हैं x माइनस ए। जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है उसको हम इक्वल टू करके जीरो लिख देते हैं। अब ये माइनस ए सामने जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेरी इजी, x का आंसर आ गया ए, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, हमें याद रखना है, ठीक है। जो भी डिवाइजर होगा उसको आपको जीरो फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए आ रहा है और यही हम इस वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे ही आप x इक्वल टू ए पुट करोगे तो हर जगह पे a पुट करना है आपको। यहाँ पे भी आप a पुट करोगे, जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको a पुट करना है। a पुट कर दिया, यहाँ पे q ऑफ x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मैंने a पुट कर दिया, और ये हमारा रिमाइंडर। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है a माइनस ए 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल, a माइनस ए 0 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जीरो क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इंटू क्वोशंट प्लस आर। अभी आपको पता है किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो P ऑफ A इज इक्वल टू R। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हमारा टू प्रूफ यही था। आप देख सकते हैं, मैं टू प्रूफ फिर से दिखा रहा हूँ, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली कि रिमाइंडर इज P ऑफ A। और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था कि P ऑफ A इक्वल टू हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो यही होगा आपका रिमाइंडर थियरम। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि प्रूव करो इसको, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप रिमाइंडर थ्योरम पहले लिख लो और फिर उसको प्रूव करो। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इजी एंड मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, इसके बहुत सारे यूज होने वाले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं ये वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए, और आप एक टॉपिक लिख के मुझे दे दीजिए कमेंट में कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।